जितने भी झमेले हुए, उठापटक हुआ, इसका कोई भी तस्वीर नहीं था। जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे हम लोग जैसे लोग, वही देख पा रहे थे। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की जो चर्चा है, ये चर्चा पिछले 48 घंटे से शुरू हुई है। न तो आई है, न नीतीश कुमार के खेमे से ये बात कही गई है कि नीतीश कुमार किसी भी पद के लिए या दिल्ली जाने के लिए तैयार है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे भारत लाइव और यह है हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात। भीतर की बात है तो भीतर की बात हो गई और इसमें राजनीति होना तो परम जरूरी है। आपको पता चला होगा कि कल जो था विधानसभा सत्र चल रहा था, इसमें बहुत घमासान चली थी। विपक्षी दल की ओर से काला कपड़ा पहन के बवाल मचाया हुआ था अंदर में, और वो कारण था क्या, तो वोटर आईडी कार्ड को लेकर कि वोटर आईडी कार्ड में घमासान हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई जिसके बाद अब पता चल रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली तो उनका आना जाना वो आम बात सी है, लेकिन इसमें क्या खास बात है वो अब बाबा से जानेंगे। हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि दिल्ली तो हमेशा नीतीश कुमार जाते आते रहते, लेकिन इस बार जो दिल्ली जाएंगे इसमें खास बात क्या है? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा जी। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की जो चर्चा है, ये चर्चा पिछले 48 घंटे से शुरू हुई है। जी। सोमवार की शाम में एक चिट्ठी की चर्चा हुई। जी। जगदीप धनखड़ हैं जो उपराष्ट्रपति हैं, जी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, इस्तीफा उन्होंने दिया और उनके इस्तीफे के बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई। जी। खास करके बिहार के चुनावी साल में हर विषय को बिहार से जोड़ करके देखा जाएगा। जी, जी। नीतीश कुमार से जोड़ कर देखा जाएगा, अलग अलग राजनीतिक दलों से जोड़ करके देखा जाएगा। आपने सवाल किया है कि नीतीश तो अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं, तो इस बार क्या विशेष है जो दिल्ली जाएंगे? वो है विशेष। अगर ऐसा कुछ होता है जो मीडिया में चल रहा है, अगर उस खबरों पर हम भरोसा करें, हालांकि हम किसी इस तरह के खबरों पे भरोसा तब तक नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास उसका वैलिड कारण नहीं। लेकिन एक चर्चा आपको याद होगा कि 2022 के समय में शुरू हुई थी और वो चर्चा होते होते 2024 तक आई। नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए थे। बाहर होने का कारण बताया जा रहा था कि उन पर दबाव भारतीय जनता पार्टी बना रही थी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उस बीच में नीतीश कुमार का नाम चर्चा में था कि राष्ट्रपति बनेंगे, फिर हुआ कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बने। नीतीश कुमार ने इस बात का खंडन भी किया और ये तब हुआ था जब नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे। ये सारी परिस्थितियां बनी थी। अब जो एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेज करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार की गद्दी पर वो अपना मुख्यमंत्री बैठाए या किसी और को बैठाए नीतीश की जगह पर। ये बातें विपक्ष ने तब से कहना शुरू किया जब से जगदीप धनखड़ का वो बयान आया है या उनका जो चिट्ठी आई है। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ था 1.5 साल। इसके साथ साथ ये चर्चाएं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार की राजनीति कितनी सेंसिटिव मोड़ पे है। हर छोटी बात बिहार की राजनीति और आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल। इसमें भी कहीं ना कहीं वही बातें दिखाई दे रही हैं और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी बात न तो आई है, न नीतीश कुमार के खेमे से ये बात कही गई है कि नीतीश कुमार किसी भी पद के लिए या दिल्ली जाने के लिए तैयार है। प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे कुछ। मीडिया में और राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर के कौतूहल भी है और आपने देखा होगा कि आपाधापी है, टीआरपी का युग है। ऐसे में किसी भी खबर को इस तरह से चला दिया जाए जिससे कि टीआरपी आ जाए, हमारा वो काम नहीं है। हम तथ्यों के आधार पर ये बातें करते हैं। हम अगर इसको कसौटी पे कसे, हम वो सुना रहे हैं जो सोने को तपा करके, गला करके और उसके शुद्धता की जांच करते हैं। 100% अगर देखा जाए तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जो है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके इस्तीफे को आप बिहार चुनाव से जरूर जोड़ के देख सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बिहार के चुनाव के समय में जो अभी वर्तमान स्थिति है, आपने शुरुआत में ही कहा कि काला कपड़ा पहन करके लोग गए थे। क्यों गए थे काला कपड़ा पहन के? काला कपड़ा पहन के गए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। एक सांकेतिक विरोध कर रहे थे और ये सांकेतिक विरोध जो है उग्र विरोध के रूप में भी सामने आ गया। कल मैं मौजूद था विधानसभा में, मेरे सामने ये सारी घटनाएं घटी। कई जगह हमने तो फुटेज भी देखा, पता नहीं ये फुटेज आया कहां से, लेकिन हम लोग दोनों जगह देख रहे थे। न तो इस फुटेज को, इन फुटेजों को
जो विधानसभा का अंदर की छवि जो थी। हाँ अंदर की छवि है वो इस झमेले की छवि आ रही थी, जबकि मैंने देखा कि अध्यक्ष पर ही फोकस था पूरा जी कैमरा। बिल्कुल। और पूरे कार्यक्रम के दौरान ये जितने भी झमेले हुए, उठापटक हुआ, इसका कोई भी तस्वीर नहीं था। जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, हम लोग जैसे लोग, जी। वही देख पा रहे थे। उसी में से पता नहीं अब कैसे क्या हुआ कि वो वायरल हो गई वो। तस्वीरें निकली, किसने किया, क्या हुआ। जी। उसके बाद से आपने देखा होगा कि तांता लग गया। जी सरकार ने कोशिश जरूर की कि उसको छुपाया जाए, जी। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता है कि इन सब चीजों को छुपाया नहीं जा सकता है। जी। खैर, इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थिति रही वो सबके सामने थी। जी। तस्वीरें बाहर आई, ये बात समझ में आ गई कि ये जो मुद्दा है वोटर पुनरीक्षण का, SIR का, जी। ये मुद्दा गर्मा गया है और बिल्कुल। विपक्ष इसको हवा देकर के और इसका आग आंच बढ़ा रहा है, जिससे कि ये पता चले। जबकि आपको बता दें कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी बिल्कुल। एंट्री हो गया है। जी। सर्वोच्च न्यायालय में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ निर्देश दिया जी। है और उस निर्देश का पालन भी हो रहा है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी पूरे परिस्थितियों को देखा है और जी। उन्होंने बताया भी है कि 2003 में जो वोटर थे वो आज भी रहेंगे उनके वोटर लिस्ट में, कोई उनके कमी नाम में नहीं किस तरह होगी, की जी। कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। उसके बाद के जो लोग हैं या जो लोग मृत हो गए हैं जी। या फिर जो लोग अवैध तरीके से हैं, एक एक जी। व्यक्ति कई कई जगह पर अपना नामांकन किए जी, हुए, जी। इस पर हम लोगों के कई पत्रकार बैठे हुए थे, हम लोगों की कई चर्चाएं हुई। जी हम लोगों ने आपस में ही इन तथ्यों पर इसकी जो सत्यता है जी। इसको जांचने की कोशिश की जी और हम इसी जगह पर पहुंचे कि ठीक है, निश्चित रूप से जो समय है वो बहुत कम था, जी लेकिन इसको करने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल दिया गया। जी जैसे आप मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने जाइएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, बिल्कुल। तो बिहार बोर्ड के पास उन वैलिड छात्रों के जो परीक्षा देने वाले हैं उनका एक डाटा रहता है। बिल्कुल। अब वो परीक्षार्थी के जगह पर कोई दूसरा बैठे तो उसके पास डाटा तो है ना, बिल्कुल। वो तो मिलान कर ही सकता है। एकदम। तो मिलान उसको उसी व्यक्ति का न करना होगा जिसका वो- संदेह होगा। जी बिल्कुल। वही बात चुनाव आयोग कर रही है, सभी लोगों की जांच नहीं हो रही है। 8 करोड़ के आसपास जो मतदाता हैं उनमें से लगभग 5 करोड़ मतदाताओं का, 4.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का कोई भी जांच करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वैध जो मतदाता है है, और वो अपना अपना वोट लगातार दे रहे हैं, वो जी। वैध भी है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जी। लेकिन उसके बाद जिन पर संदेह है, जिनका नाम डबल है, जी। जिनका मिलान करने से उनका कई जगह कई ऐसी जी। बातें आ जाती है, उन लोगों को इसके लिए कहा जा रहा है KYC करने के लिए। जी। खैर, ये सारी बातें हम नहीं कर रहे थे, हम थे कि नीतीश कुमार के बारे में आपने पूछा, जी। क्योंकि ये उसी प्रसंग का हिस्सा था। जी। ये हम बताना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो जगदीप धनखड़ वाली बात सामने आई है, जी। ये इस बात की तरफ उनके जो इस्तीफे की बात है, इसकी गुत्थी धीरे धीरे करके सुलझने लगी है। जी जो राजनीतिक माहौल है और जिस तरह से अब पूरे दिन एक छोटा सा आपने देखा होगा, इस बिल्कुल। एपिसोड को और बड़ा किया जा जी, सकता जी, था, जी। ये विवाद और बड़ा हो सकता था, जी। विरोध प्रदर्शन और बड़ा और हो बड़ा हो सकता सकता था। था, हालांकि जी। 24 तारीख को भी एक विरोध प्रदर्शन करने का जनसुराज ने कहा है ऐलान कर कि दिया अति है। पिछड़ा को आरक्षण नहीं दीजिएगा जी। तो हम विरोध करेंगे। इन सभी बातों को लेकर के होना है। कई लोगों के नाम जगदीप धनखड़ के जगह पर उनके सीट को की क्षतिपूर्ति करेंगे, उनके जगह को जाकर के भरने वाले लोगों जी। में कई लोगों का नाम आया और इसमें से अधिकांश नाम जदयू की तरफ से आया। जी सबसे पहला नाम, अगर पहली बार में किसी ने बोला है कहा जी या मीडिया ने जब चलाया तो सबसे पहला नाम चला कि नीतीश के लिए वो जगह खाली कराई जा रही है, जी। नीतीश दिल्ली जाएंगे। जी आप एक चीज बताइए हमको, कभी आपने देखा होगा कि बिना दुल्हा के कोई बारात होती हो? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार बिहार के इस बारात का जो 2025 में आने वाली है, जी। जिसमें हम लोग सब आदमी सहभागी बनेंगे, जी अपना मत देंगे कि हाँ भाई किस दुल्हा को चुनना चुनना है, उसमें नीतीश कुमार सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और बिना नीतीश कुमार के 2025 के चुनाव की कल्पना आप नहीं कर सकते। एनडीए गठबंधन, इसका मतलब होगा कि सरेंडर कर दिया है, वॉक ओवर दे दिया है महागठबंधन को। ये बात एकदम पक्का लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद कोई भी सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार नहीं हुआ है। और एक आदमी भी अगर खड़ा होकर के ये कह दे जी कि मैं अपने दम पर, कोई एक आदमी अगर उठ करके खड़ा कर दे जिनको जी। मुख्यमंत्री या बाकी हाँ, बनना है, जी। वो ये कह दे कि मैं अपने दम पर 20 सीट 30 सीट जिता दूंगा, जी तो समझिए कि वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। जी अपनी सीट वो जीत जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी कोई भी व्यक्ति आज के डेट में बिना गठबंधन के और बिना नीतीश कुमार के
लालू प्रसाद के जी किसी भी तरह से सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जरूर हैं जो अपने दम पर जीत करके आते हैं, लेकिन 2015 हमने देखा है, बिल्कुल। आप सत्ता में कहाँ आए? आपने अगर क्षमता होती तो आपके साथ तब भी 4-5 दल थे जी। आपके साथ चिराग पासवान थे, उस समय चिराग पासवान नहीं, उस समय रामविलास पासवान हुआ करते थे। आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा थे, आपके साथ जीतन राम मांझी थे, आप खुद भी थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी आप सत्ता में नहीं पहुंच पाए, 53 पर आकर अटक गए जी। तो कहीं ना कहीं आपको नीतीश की जरूरत है, नीतीश की बैसाखी के बिना नहीं आप नहीं चल सकते हैं। 2 बार आप चुनाव लड़े, 2014 और 2019। आप लोगों को भ्रम था कि मोदी जी ये बदल देंगे वो बदल देंगे, आप लोगों को एक सपना दिखलाया, उस सपने को देखने के बाद ये सभी लोग जो हैं आपके पक्ष में आए, आपको वोट दिया जी। अब जो स्थिति है 2024 में इतना सब कुछ होने के बाद, राम मंदिर आपने बनाया, ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ आपने किया, और ये सब कुछ करने के बाद जी कहाँ आपको लोगों ने जिताया? आप 240 पे आके अटक गए, 303 पे थे आप, 240 पे आकर अटक गए। तो ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि बिना नीतीश के 2025 की बैतरनी भी पार नहीं कर सकते हैं। आप देखे होइएगा ना, जब हमारे घर में कोई बूढ़ा उड़ा हो जाता है, जब लगता है कि अब इसका उम्र ज्यादा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको बाछी छुआया जाता है जी। देखे ना, पंडित जी आते हैं, वो बाछी आता है, हाँ उसका पूंछ पकड़ करके उनको पार कराया जाता है कि बैतरनी पार कर जाइए। बिना नीतीश का पूंछ पकड़े हुए बैतरनी पार करना एनडीए गठबंधन के लिए असंभव है, पॉसिबल नहीं। असंभव हम इसलिए बोल रहे हैं, ये हम ऐसे भी बोल सकते थे कि संभव नहीं है जी। लेकिन एक बात तो पिछले 20 साल में जरूर हुआ है कि नीतीश कुमार ने किसी को भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बनाया है जो नीतीश कुमार के पढ़ाए बिना पास कर जाएगा जी। आप नाम कई दे सकते हैं, अब जब नीतीश कुमार का नाम आया तो नीतीश कुमार के नाम ही नहीं आए, नीतीश कुमार के साथ साथ कई नाम आए। हरिवंश का नाम आया जी, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, उनका नाम आया। इसके बाद रामनाथ ठाकुर का नाम चलने लगा जी। इसके बाद केसी त्यागी के बारे में कहा जाए, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं भाई, उनको भी कुछ दिया जाए। लेकिन ये सब नाम भ्रामक हैं, ये सारे नामों पर कोई चर्चा नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। जब एनडीए गठबंधन बैठेगा तो ये फैसला होगा कि उपराष्ट्रपति उनके जगह पर कौन बनेगा। नीतीश कुमार तो नहीं बन रहे हैं, ये बात लगभग साफ हो गई है, और 2025 के विधानसभा चुनाव तक तो वो नहीं बन रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी बात, एक चर्चा और चली है जी, मैं एक डाटा देने जा रहा हूं जी। ये डाटा बहुत ही चौंकाने वाला है, और इस डाटा को देख करके आप भी दांतों तले उंगली पकड़ लेंगे। ये डाटा है क्या? ये डाटा है सीट शेयरिंग का समझौता जी, जहां नीतीश कुमार के साथ जो समझौता होने की बात कही जा रही है, और नीतीश कुमार जहां आकर के अपना खूंटा गाड़ दिए हैं, वहां से वो टस से मस नहीं होना चाहते। मैंने कल भी बताया, परसों भी मैं लगातार बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ने वो खूंटा गाड़ा था जिस खूंटा को कबार करके रख देना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है जी। और बाकी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की तो बात ही मत कीजिए आप। जब भारतीय जनता पार्टी पहल नहीं कर सकती है कि नीतीश कुमार की किसी बात का उल्लंघन कर दें, या उनके सामने आकर के खड़ा होकर कहें कि नहीं ये नहीं ऐसे होगा जी, तो ये असंभव है जी। अब नीतीश कुमार ने, अगर उनकी इच्छा हो गई तो उनकी इच्छा से बड़ा कुछ भी नहीं है, वही फैसला होता है। नीतीश कुमार, अगर 2025 के चुनाव में आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो नीतीश कुमार स्वेच्छा से अगर सीट छोड़ दें तो उनको जो बनाना है बनाइए, या जो नहीं देना है दीजिए। जो परिस्थितियां बनी है उसमें जो एक नया अमेंडमेंट हुआ है, जो भीतर से एकदम निकल करके खबर आई है, वो ये है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से 20 सीट कम पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। ये चौंकाने वाली बात है। 20 सीट कम पर 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, बदले में नीतीश कुमार को बहुत सारा गिफ्ट देगी जी। वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, और 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से 10 सीटों पे कम चुनाव लड़ेंगे, और बाकी के लोगों को समझाया जाएगा। एडजस्टमेंट में चिराग पासवान किसी भी तरह समझने के लिए तैयार नहीं है, यानी उनका 30 का जो आंकड़ा था उससे 2-3 सीट ऊपर, 2-3 सीट नीचे, यहीं पर आकर के उनका मामला सेट होगा जी। बाकी के जो 2 लोग हैं वो 6 और 7 सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो क्विट भी कर सकते हैं और गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई, मैं जैसा कि बता रहा हूं, बहुत कांटे की लड़ाई है। दोनों टीम मजबूती के साथ बराबर पर आकर के टिकी हुई है जी। कभी भी कोई भी पलड़ा इधर से उधर झुक सकता है। पसंगा तैयार है, आईपी गुप्ता, प्रशांत,
आपने देखा कि प्रशांत भी लगातार अब जी, अपना हर जगह जनाधार बढ़ा रहे जी। हैं। इसके बाद कई लोग अपनी अपनी पार्टी बना करके तैयारी कर रहे हैं। मेरी बात कल ही हुई थी, अपना किसान दल है जिसके नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयलाल कुशवाहा समाज से आते हैं, किसानों को लेकर के बहुत सारी बात करते हैं। उनके साथ कम से कम 10 लोग हैं। निशिकांत सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। निशिकांत सिन्हा ने हाल फिलहाल में एक बड़ा रैली किया था और पूरे बिहार में घूम घूम करके वो अपने संगठन को मजबूत करके 2025 के चुनाव में एक नया परिवर्तन के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी पार्टी भी बनाने की दिशा में वो आगे बढ़ गए हैं। अगर ये सभी लोग मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से एक तीसरा विकल्प भी पैदा करने की कोशिश चल रही है। और खास करके जो उन लोग का एजेंडा है, यूथ और किसान, इन दोनों एजेंडा पर यदि आप देखें तो बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि निश्चित रूप से यूथ और किसान को अगर एक जगह ला दिया जाए तो जवान और किसान ये दो सत्ता परिवर्तन के बहुत बड़े वाहक होते हैं। जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो युवाओं और किसानों का बड़ा योगदान उसमें रहा है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को भी किसानों के आंदोलन को लेकर के किसान बिल को वापस लेना पड़ा था। बिल्कुल। अब जो ये परिस्थिति बनी है उसमें 100 से 101 सीट के आसपास, माने 100 सीट के 1-2 सीट ऊपर नीचे भारतीय जनता पार्टी, 80 से 90 सीट के बीच में जनता दल यूनाइटेड, 30 के ऊपर नीचे 2-3 सीट ऊपर नीचे लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो 14 से 15 सीटें, उसके साथ साथ जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो भी 14 से 15 सीटों पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें 1-2 सीटों का आगे पीछे होगा। ये फार्मूला अब नया आया है और इस फार्मूले पर नीतीश कुमार आगे बहुत सारी बातें करेंगे। इसमें चिराग पासवान की भी लॉटरी लग रही है। मैंने बहुत पहले कहा था कि 2025 के चुनाव में या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो बिहार में 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जो मुझे लग रहा है उसमें चिराग पासवान के साथ साथ सम्राट चौधरी, निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जीतन राम मांझी के पुत्र भी बिहार की राजनीति में ऊपर की जो लाइन है ना, मुख्यमंत्री के बाद जो सेकंड लाइन है, उस लाइन में कुर्सी बिछा करके बैठे हुए 2 इधर हमको दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार अगर दिल्ली जा रहे हैं, ये कोई कह रहा है, तो आंख का इलाज कराने जा सकते हैं या आंख दिखाने जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादातर जाते रहते हैं। दो ही बात करी जा सकते हैं, आंख का इलाज कराने जा सकते हैं या आंख दिखाने जा सकते हैं। जी, अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो भैया 2025 तक नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और ये बात एनडीए के घटक दल भी गांठ बांध के, गिरह बांध करके जैसे भी हो सके वो रख लें। कुछ नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन लड़ेगी और भाजपा की इतनी ताकत नहीं है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से नाराज कर सके। जी, बस सिंपल सी बात है। इसलिए ये जितने भी खबर हैं, भ्रम हैं, इस भ्रम जाल से निकलिए और विवेक से काम लीजिए। नीतीश कुमार क्या कहीं गए हैं क्या? नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार में हैं, बिहार में थे और बिहार में रहेंगे। उनके मर्जी से जो होना होगा। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद एक परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जहां एक मुख्यमंत्री किस दल का होगा, कौन नाम होगा, कौन व्यक्ति होगा, ये अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार की स्वेच्छा से मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को वो दे सकते हैं और बाकी 4 लोगों का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए नजर आ रहा है। ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग का भी हमने आपको बता दिया कि 243 सीटों का डिवीजन कैसे होगा, जिसमें नीतीश कुमार अगर भाजपा से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए जो फॉर्मूला मैंने दिया है, 1 मुख्यमंत्री 4 उप मुख्यमंत्री, ये होना तय। भीतर की बात में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।